अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने क्लास 7 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 3.1 को कंटिन्यू करना है क्वेश्चन नंबर 6 से, जिसमें हमारे पास डाटा गिवन है कि माई फॉर्चूनर ऑफ ₹8,10,000 इज़ टू बी डिवाइडेड इन द रेशो 4:3:2। हम लोगों के पास ये अमाउंट गिवन है जो कि हम लोगों ने 3 बंदों में डिवाइड करनी है इन अ रेशो 4:3:2। हाउ मच ईच पर्सन रिसीव, एक बंदे को कितनी अमाउंट मिलेगी, हमने ये कैलकुलेट करना है। इसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि क्योंकि रेशो 4:3:2 गिवन है जो कि 3 रेशोज़ हैं, इसका मतलब है हम लोगों ने ये अमाउंट 3 पर्सन में डिवाइड करनी है। तो हम ये लेट कर लेते हैं कि जो पर्सन है वो ए, बी और सी हैं। फर्स्ट पर्सन ए है, सेकंड पर्सन बी है और थर्ड पर्सन सी है। टोटल अमाउंट जो हम लोगों ने डिवाइड करनी है वो 8,10,000 है, जो कि हम लोगों ने डिवाइड करनी है ए रेशो बी रेशो सी में इस तरह से कि वो 4:3:2 आ जाए। इसमें हम डिवाइड करने के लिए सबसे पहले ये चेक करेंगे कि सम ऑफ रेशो क्या बनता है। सम ऑफ रेशो में हमने ये 4:3:2 है तो इन सारी रेशोज़ को ऐड करना है, यानी 4 + 3 + 2, जिससे हमारे पास आंसर आ जाएगा 9। अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि एक पर्सन को कितनी अमाउंट मिली है। अब अगर हमने पर्सन ए की अमाउंट फाइंड आउट करनी है, किसी भी पर्सन की अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए हम ये चेक करेंगे कि उसको कितनी रेशो मिल रही है। उस रेशो को हम डिवाइड करेंगे सम ऑफ रेशो से और मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल अमाउंट से जो हमने डिवाइड करनी है। यानी कि इसको जो रेशो मिल रही है वो 4 थी, तो हम 4 को डिवाइड करेंगे टोटल रेशो 9 से और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उस अमाउंट से जो कि हम लोगों ने डिवाइड करनी है। अब हमने इसमें सिंप्लीफिकेशन के लिए हमारे पास यहाँ पे आ गया है 4 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई हमारी जो अमाउंट है जो हमने डिवाइड करनी है। हमने अब इसकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करके सिंप्लीफिकेशन करनी है और ये फाइंड आउट करना है कि ए पर्सन कितनी अमाउंट को रिसीव कर रहा है। क्योंकि 81 जो है वो 9 के टेबल में डिवाइड हो सकता है, 9 9s are 81 और हमारे पास ये जो 4 ज़ीरोज़ हैं ये एज इट इज़ आ जाएंगे। तो हमारे पास कटिंग करके आंसर आता है 4 मल्टीप्लाई बाई 90,000। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4s are 36 और नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 4 हैं तो वो एज इट इज़ आ जाएंगे। इसका मतलब है ए रिसीव्स 3,60,000 रुपीज़। नेक्स्ट हमारे पास हमने बी पर्सन के फाइंड आउट करने हैं। बी पर्सन के अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए हम ये चेक करेंगे कि बी को रेशो मिल रही है 3 की। इस 3 को हम डिवाइड करेंगे सम ऑफ रेशो से यानी कि 9 से और मल्टीप्लाई कर देना है टोटल अमाउंट से। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा 2,70,000। सेम इसी तरीके से हम सी पर्सन की देखेंगे, उसको जो रेशो मिल रही है वो 2 है और टोटल रेशो 9 है, तो हमने 2 को डिवाइड करना है 9 से और मल्टीप्लाई कर देना है टोटल अमाउंट से। हम इसको मल्टीप्लाई करके ये फाइंड आउट कर लेंगे कि सी को यानी कि थर्ड पर्सन को कितनी अमाउंट मिल रही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज़ इंक्रीज फ्रॉम ₹120 to ₹150 पर लीटर, फाइंड द रेशो इन विच प्राइस इंक्रीजेज। स्टार्टिंग में पेट्रोल की प्राइस 120 थी, वो इंक्रीज़ होके 150 हो गई है। हमने इन दोनों की रेशो को फाइंड आउट करना है कि हमारे पास जो प्राइस का इंक्रीज़ आया है वो कितना इंक्रीज़ आया है। तो क्योंकि हम लोगों ने इसमें प्राइस की चेंज के रेशो को फाइंड आउट करना है तो हमने ये देख लिया कि हमारे पास कोई पहले इनिशियल प्राइस थी रुपीज़ में और नेक्स्ट हमारे पास कोई फाइनल प्राइस है रुपीज़ में। तो हमारे पास इनिशियल प्राइस इन ₹120 थी और फाइनल प्राइस इन रुपीज़ की जो रेशो थी उसमें 150 था, यानी कि हमारे पास इनिशियल और फाइनल की जो रेशो आ रही है वो 120:150 है। हमने इन दोनों की रेशो फाइनल रेशो फाइंड आउट करनी है जो कटिंग करके आएगी। तो हम ये चेक करते हैं कि जब हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 10 के 0 से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह जब 150 को 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका भी 0 10 के 0 से कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 12:15। या फिर हम इसको यूँ भी कर सकते हैं कि हमारे पास ये 120:150 को हम 120:150 भी लिख सकते हैं। 0 अगर 0 से कैंसिल हो जाए तो हमारे पास ये बन जाता है 12/15। इसको जब हम रेशो की फॉर्म में लिखेंगे तो ये 12:15 बन जाएगा। सेम इसी तरह अगर हम इसको मज़ीद डिवाइड करें 3 के टेबल में, 3 5s are 15 और 3 4s are 12, यानी कि डिवाइडेड बाय 3 करके ये बन जाता है 4/5 और जिसको रेशो की फॉर्म में हम लिख देंगे 4:5। तो हमारे पास यहाँ से इनिशियल और फाइनल प्राइस ऑफ पेट्रोल की रेशो आ जाएगी 4:5। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है, द प्राइस ऑफ अ बुक इज़ इंक्रीज्ड इन द रेशो 6:5। फाइंड द न्यू प्राइस इफ़ द ओल्ड प्राइस इज़ ₹1,500। जो बुक की इंक्रीज़ इन रेशो गिवन है वो हमारे पास 6:5 गिवन है। हमने न्यू प्राइस फाइंड आउट करनी है अगर ओल्ड प्राइस 1500 है।
तो हमें जो इस क्वेश्चन में गिवन है वो ये गिवन है कि न्यू और ओल्ड प्राइस ऑफ बुक जो है वो रेशो गिवन है 6:5 और हमने इसमें न्यू प्राइस फाइंड आउट करनी है अगर हमें ओल्ड प्राइस गिवन है। हम इसी चीज़ को न्यू प्राइस रेशो ओल्ड प्राइस को यूँ भी लिख सकते हैं कि न्यू प्राइस डिवाइडेड बाय जो ओल्ड प्राइस है वो हमारे पास गिवन है 6:5 यानी कि 6/5। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते ये लिखेंगे कि हमारे पास न्यू प्राइस और ओल्ड प्राइस की जो रेशो है वो 6:7 है। इसी को हमने बाई की फॉर्म में लिख दिया कि न्यू प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस जो है वो 6/5 है। क्योंकि हमें ओल्ड प्राइस क्वेश्चन में गिवन है 1500, तो जहाँ पे हमारे पास ओल्ड प्राइस लिखा हुआ है वहाँ पे हम पुट कर देंगे 1500 और न्यू प्राइस हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी। अब क्योंकि हमने न्यू प्राइस को फाइंड आउट करना है और 1500 इससे डिवाइड हो रहा है, तो जब इक्वल के उस तरफ जाएगा ये, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6/5 मल्टीप्लाई बाय 1500। जो हमारे पास ये वैल्यू आई है अब हमने इसकी कटिंग करके सिंप्लीफाई करना है। 5 और 1500 एक टेबल में डिवाइड हो सकते हैं, तो हम इन दोनों की कटिंग करेंगे तो उससे हमारे पास आंसर आएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 300। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास उससे आंसर आता है 1800, जो कि हमारे पास न्यू प्राइस की वैल्यू है। तो हम यहाँ से ये कह देंगे कि जो न्यू प्राइस है वो ₹1800 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, in a sale the price of all stationery articles were reduced in the ratio 4:5. Find the sale price a pen whose original price is 250। इसमें हम लोगों को जो रेशो गिवन है वो ओल्ड रिड्यूस प्राइस और ओरिजिनल प्राइस की रेशो गिवन है और हम लोगों ने ओरिजिनल प्राइस अगर 250 है तो हमने जो रिड्यूस्ड प्राइस है वो फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ से ये देख लेते हैं कि हमें रिड्यूस्ड प्राइस और ओरिजिनल प्राइस की जो रेशो गिवन है वो 4:5 है। जब हम इसको बाय की फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा रिड्यूस्ड प्राइस बाय ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल्स टू 4/5, क्योंकि जो 4:5 है उसको जब हम बाय की फॉर्म में लिखेंगे तो वो 4/5 बन जाएगा। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमने रिड्यूस प्राइस को ऊपर लिखना है या ओरिजिनल प्राइस को नीचे लिखना है या ऊपर लिखना है? उसके लिए हम ये चेक करते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन में डिफाइन किया हुआ है कि प्राइस हमारे पास रिड्यूस्ड हुई है, तो हमारे पास जो ये रेशो गिवन है इसमें रिड्यूस्ड ऊपर आएगा और ओरिजिनल प्राइस नीचे आएगा। सेम इसी तरह जो लास्ट क्वेश्चन था इसमें उन्होंने हमें ये कहा हुआ था कि हमने न्यू प्राइस फाइंड आउट करनी है और जो प्राइस थी वो इंक्रीज़ हुई थी। इसका मतलब है जो इंक्रीज्ड प्राइस है वो ऊपर आएगी और जो डिक्रीज प्राइस है यानी कि जो ओरिजिनल ओल्ड प्राइस थी वो डिवाइड में आएगी। सेम इसी तरह हम लोग इस क्वेश्चन में रिड्यूस्ड प्राइस को ऊपर लिख रहे हैं और जो ओरिजिनल प्राइस है वो हमारे पास डिनोमिनेटर में यानी कि नीचे आएगी बाय के। तो हम यहाँ से लिख लेंगे कि हमारे पास जो रिड्यूस्ड प्राइस ओवर ओरिजिनल प्राइस है वो 4/5 है। रिड्यूस प्राइस हमने फाइंड आउट करनी है पार्ट ए में और ओरिजिनल प्राइस हम लोगों को 250 गिवन है, तो जहाँ पे ओरिजिनल प्राइस लिखा हुआ है उसकी जगह पे आपने 250 पुट कर देना है। रिड्यूस प्राइस फाइंड आउट करने के लिए 250 क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रहा है तो इक्वल के उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो हम यहाँ रिड्यूस प्राइस फाइंड आउट करने के लिए 250 को वहाँ ले जाके मल्टीप्लाई करवा देंगे। 4/5 मल्टीप्लाई बाई 250 आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ से आ जाती है जो वैल्यू आती है वो आती है 200। तो हम ये कह देंगे कि जो रिड्यूस प्राइस ऑफ पेन है वो है 200। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट बी में पेंसिल की प्राइस, हमने पेंसिल बॉक्स की प्राइस फाइंड आउट करनी है जिसकी ओरिजिनल प्राइस 150 है। सेम इसी तरह हम इनिशियल वैल्यू वही यूज़ करेंगे कि रिड्यूस प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस 4/5 है। रिड्यूस प्राइस हमने फाइंड आउट करनी है और ओरिजिनल प्राइस हम लोगों को 150 गिवन थी, तो हमने ओरिजिनल प्राइस की जगह पे यहाँ पे हम पुट कर देंगे 150। क्योंकि रिड्यूस प्राइस से डिवाइड हो रहा है तो इक्वल के जब उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 4/5 मल्टीप्लाई बाय 150। 5 के टेबल में 150 आता है तो हम इन दोनों की कटिंग कर लेंगे। कटिंग करके ये हमारे पास आ रहा है 4 मल्टीप्लाई बाय 30। 4 को जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 120। रिड्यूस प्राइस क्योंकि 120 आ रही है तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो प्राइस ऑफ पेंसिल बॉक्स है वो है ₹120। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है फाइंड द सेल प्राइस ऑफ क्लिप बोर्ड हुज ओरिजिनल प्राइस इज़ 375। सेल प्राइस क्लिप बोर्ड की फाइंड आउट करनी है जिसकी ओरिजिनल प्राइस 375 थी। क्योंकि इनिशियल रेशो वही गिवन है कि रिड्यूस ओवर ओरिजिनल प्राइस 4:5 है, तो हम इसको लिख लेंगे कि रिड्यूस प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस जो है वो 4/5 है, जो कि 4:5 बनता है। क्योंकि ओरिजिनल प्राइस उन्होंने हमें 375 दी हुई है तो हम यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस की जगह पे 375 पुट कर देंगे और रिड्यूस प्राइस हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा।
जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 375 क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई 375। इसको जब हम सोल्व करेंगे कटिंग करके मल्टीप्लाई करवाएंगे आंसर आएगा 300, जो कि रिड्यूस प्राइस है। इसका मतलब है कि प्राइस ऑफ क्लिपबोर्ड का जो आंसर आ रहा है वो है 300। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। अ पिक्चर मेजरिंग 8.5 सेंटीमीटर बाय 5.5 सेंटीमीटर इज़ लार्ज इन द रेशो 7:5। कोई पिक्चर है जिसकी उसने हमें विड्थ और लेंथ और हाइट दी हुई है और ये बताया हुआ है कि जो उसकी रेशो है वो 7:5 है और फाइंड द डायमेंशन ऑफ न्यू पिक्चर। हमने न्यू पिक्चर की डायमेंशन को फाइंड आउट करना है। तो इसमें हमें जो फर्स्ट गिवन है लेंथ है वो 8.5 है और जो विड्थ ऑफ पिक्चर है वो 5.5 सेंटीमीटर उसने हमें डिफ़ाइन की हुई है। हम यहाँ से ये चेक कर लेंगे कि लेंथ हमें गिवन है 8.5 और विड्थ गिवन है 5.5। ये उसने हमें स्टार्टिंग में ही बताया हुआ था कि जो पिक्चर की रेशो है वो 7:5 है। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि जो इनलार्ज रेशो है हमारे पास वो 7:5 है, जिसको हम 7/5 भी लिख सकते हैं। क्योंकि हमने न्यू लेंथ फाइंड आउट करनी है, न्यू लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जो ओरिजिनल लेंथ थी, पहले जो हमें गिवन लेंथ थी, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस रेशो से जो इनलार्ज रेशो है, यानी कि 8.5 मल्टीप्लाई 7/5। इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.7 मल्टीप्लाई बाय 7। क्योंकि जब हम 5 को डिवाइड करते हैं 8.5 से तो हमारे पास क्या आता है 8.5 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 ज़र 5, 3 बच जाएगा। पॉइंट ऊपर 5 नीचे, तो ये हमारे पास जब हम पॉइंट ऊपर लगा लेंगे तो यहाँ पे पॉइंट नहीं आएगा, ये बन जाएगा 35। 5 7 ज़ार होता है 35, तो हमारे पास ये आ जाएगा 1.7। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1.7 मल्टीप्लाई बाय 7। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 11.9 सेंटीमीटर। इसी तरह न्यू विड्थ फाइंड आउट करने के लिए हम जो हमारे पास विड्थ गिवन है उसको हम इस रेशियो से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी कि 5.5 मल्टीप्लाई 7/5। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो उससे आंसर हमारे पास आता है 77 सेंटीमीटर, यानी कि न्यू विड्थ हमारे पास आएगी 77 सेंटीमीटर।